हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग हिंदी साहित्य के प्रश्न हैं और व्याकरण के प्रश्न हैं, सभी को हल कर रहे हैं। वन लाइनर प्रश्न रहता है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। बार बार ये बताते हैं कि वन लाइनर प्रश्न होता है, टाइम वेस्ट ना करिए, उसको नोट कर लीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पश्चिमी हिंदी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पश्चिमी हिंदी के बारे में बात कर रहा है। पश्चिमी हिंदी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। किस अपभ्रंश से माना जाता है? सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है? तो केंद्रीय हिंदी संस्थान है आगरा में। कहाँ पर है? आगरा में है। दूसरा नंबर प्रश्न होगा। अगला है, देवनागरी किस प्रकार की लिपि है? तो देवनागरी लिपि है एक अक्षरात्मक लिपि है। कैसी लिपि है? तो अक्षरात्मक लिपि है। अगला है, छत्तीसगढ़ी के अन्य दो नाम क्या हैं? छत्तीसगढ़ी के अन्य दो नाम क्या हैं? लारिया और खलटाही। क्या है? लारिया और खलटाही हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अगला है, आकार बहुला भाषा कौन सी है? तो आकार बहुला भाषा पूछता है तो छत्तीसगढ़ी, बघेली, मगही, मैथिली है। कितनी भाषाएं हैं? तो 4 भाषाएं हैं, छत्तीसगढ़ी, बघेली, मगही और मैथिली। अगला है, राजभाषा में का वर्ग के अनुसार कितने राज्य आते हैं? तो राजभाषा में का वर्ग के अनुसार 10 राज्य आते हैं। कितने राज्य आएंगे? 10 राज्य आएंगे। छठा नंबर प्रश्न है। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भाषा को कब स्वीकृति मिली थी? तो भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को स्वीकृति मिली थी। ये इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी? ये प्रश्न मैंने कल के प्रश्न में भी लिया था, आज फिर आ गया है। किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी? 343 अनुच्छेद के अनुसार। कितने? 343 के अनुसार। अगला प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई है 1960 ईस्वी में। कब हुई है? 1960 ईस्वी में हुई है। अगला प्रश्न है, किस संशोधन के अनुसार 4 भाषाओं को जोड़ा गया है? तो किस संशोधन के अनुसार? 92 संशोधन के अनुसार हिंदी में 4 भाषाओं को जोड़ा गया है, मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली। कितनी भाषाएं? 4 भाषाएं। किसके अनुसार? 42वें संविधान संशोधन के अनुसार। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई है? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई है? तो 1910 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1910 ईस्वी में हुई है। अगला है, जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? तो जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में? तो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी एक प्रहरी है किसे कहा जाता है? तो हिंदी एक प्रहरी है, यह पुरुषोत्तम दास टंडन जी को कहा जाता है। किसे? पुरुषोत्तम दास टंडन जी को हिंदी एक प्रहरी है। अगला है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। क्या है? प्रिय प्रवास है। अगला है, अवधी भाषा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो अवधी भाषा का प्रथम ग्रंथ है चंदायन। चंदायन है अवधी भाषा का प्रथम ग्रंथ। चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की रचना है। अगला है, उक्त व्यक्ति प्रकरण किसका ग्रंथ है? तो यह है दामोदर पंडित का। किसका? दामोदर पंडित का है। अगला है, नूर मोहम्मद की 2 रचनाएं कौन सी हैं? तो नूर मोहम्मद की 2 रचनाएं हैं इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। कौन सी? इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। अगला है, ब्रज भाषा की मुख्य बोलियां हैं।
ब्रज भाषा की मुख्य बोलियां कितनी हैं? तो 6 बोलियां हैं, 5 बोलियां। कौन सी? भुक्सा, अंतर्वेदी, भरतपुरी, डांगी और माथुरी। यानी मथुरा की भाषा है ये भुक्सा, अंतर्वेदी, भरतपुरी, डांगी और माथुरी। अगला है स्नेह लीला के रचनाकार कौन है? तो स्नेह लीला किसकी रचना है? विष्णु दास की रचना है। कौन सी? स्नेह लीला। इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। अगला प्रश्न है ब्रज भाषा का उदय काल क्या है? तो ब्रज भाषा का उदय काल माना जाता है 1000 के आसपास का, जिसमें ब्रज भाषा का उदय काल माना जाता है। अगला है संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो संदेश रासक है किसकी रचना? अहद माड़ की रचना। किसकी? अहद माड़ की रचना है। कौन सी? संदेश रासक। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार ने, किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में जो लिपि सुधार समिति गठित की, उसके अध्यक्ष कौन हैं? तो उसके अध्यक्ष कौन होंगे? आचार्य नरेंद्र देव। किसे कहा जाता है? तो आचार्य नरेंद्र देव को कहा जाता है, जो 1947 में जो लिपि सुधार समिति गठित हुई से उसके ये अध्यक्ष रखे गए थे। कौन? आचार्य नरेंद्र देव। इम्पोर्टेंट है सभी प्रश्न। अगला प्रश्न है लाल कवि द्वारा रचित छत्र प्रकाश किस बोली में लिखा गया है? तो लाल कवि के द्वारा लिखी गई रचना छत्र प्रकाश किस बोली में लिखा गया है? बुंदेली बोली में लिखा गया है। किसमें? बुंदेली बोली में लिखा गया है। अगला हरियाणवी कौरवी किस प्रकार की बोलियां हैं? तो हरियाणवी और कौरवी आकार बहुला प्रकार की बोलियां हैं। किसकी? आकार बहुला प्रकार की बोलियां हैं। अगला प्रश्न है मुल्ला वजही के द्वारा रचित रचना कौन सी है? तो मुल्ला वजही के द्वारा रचित रचना क्या है? सब रस है। 26वें नंबर का है सब रस। कौन सी रचना? सब रस। अगला है खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति हुई है अरमाइक लिपि से। किस लिपि से? अरमाइक लिपि से हुई है। किसकी? खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति। अगला है ब्राह्मी लिपि की उत्तर शैली से किस लिपि का विकास हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि की उत्तर शैली से किस लिपि का विकास हुआ है? गुप्त लिपि का विकास हुआ है। अगला प्रश्न है नागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो नागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। किससे? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला है देवनागरी लिपि का मानवीकरण कब हुआ था? तो देवनागरी लिपि का मानवीकरण हुआ है कब? 1966 ईस्वी में। कब? 1966 ईस्वी में हुआ है। इम्पोर्टेंट है, इसको भी नोट करना। अगला प्रश्न है नवजागरण का सर्वाधिक प्रभाव किस साहित्य पर पड़ा था? तो नवजागरण का सर्वाधिक प्रभाव बांग्ला साहित्य पर पड़ा था। किस पर? बांग्ला साहित्य पर पड़ा था। अगला प्रश्न है ईश्वर मर गया घोषणा किस पाश्चात्य विद्वान की थी? तो ईश्वर मर गया यह किसने कहा है? नीत्शे ने कहा है। किसने? नीत्शे ने कहा है। 32वां नंबर प्रश्न है। अगला है कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है। तो कवि वचन सुधा का मासिक पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है 1868 ईस्वी में। कब? 1868 ईस्वी में। अगला है हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड था। कैसा था? मासिक पत्रिका थी। अगला है हमारो उत्तम भारत देश किसकी पंक्ति है? तो हमारो उत्तम भारत देश यह राधा चरण गोस्वामी की पंक्ति है। अगला है धन्य भूमि भारत सब रत्नानी की उपजावनी किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति है प्रेम घन की पंक्ति है। किसकी? प्रेम घन की है। अगला है बिज इनी विजय वैजयंती किसकी रचना है? तो यह है भारतेंदु जी की रचना। अगला है भारत 12 मासा किसकी रचना है? यह है राधा कृष्ण दास की रचना। भारत 12 मासा। अगला है मन की लहर किसकी काव्य रचना है? तो मन की लहर है प्रताप नारायण मिश्र की रचना। कौन सी? मन की लहर। अगला प्रश्न है भारतेंदु ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा की है? तो किसमें किया है? प्रबोधिनी में किया है।
अगला है रोबहु सब मिली आबहु भारत सब भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा ने ना देखी जाई। यह किसकी पंक्ति है? तो भारतेंदु की है। किससे ली गई? भारत दुर्दशा से ली गई है। अगला है अलौकिक लीला आख्यान कविता किसकी है? तो अलौकिक लीला आख्यान कविता है बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की। ये हो गई। तो चलिए अब आज के प्रश्न यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आता है लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। नमस्कार।